हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष जहांगीर और आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स इनसाइट पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हायर परचेज अकाउंट, जो कि हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंट का पार्ट है। तो हायर परचेज बेसिकली होता क्या है वो अपन को समझना है। ठीक है, हायर परचेज के किस तरह से हायर परचेज का प्रोसीजर होता है, किस किस तरह से अमाउंट कौन कौन सा कंप्यूट करना रहता है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए इसी तरह से और इंटरेस्टिंग वीडियोज हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, हायर परचेज अकाउंट। ठीक है, तो बेसिकली हायर परचेज है क्या वो अपन को समझना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी कोई बाइक या फिर मोटर कार वॉट कुछ भी परचेज किया है इंस्टॉलमेंट में, मतलब ईएमआई जिसकी आप पे करते हो, वो एक तरीके का आपका क्या है, हायर परचेज है। कैसे? अगर आपने कोई मोटर कार या फिर बाइक कुछ भी परचेज किया तो उसका आप क्या करते हो, मंथली ईएमआई पे करते हो। ठीक है, आपको बाइक तो वो हैंड टू हैंड दे देते हैं, आप कुछ उनको डाउन पेमेंट दे के आते हो, वो बाइक आपको हैंड टू हैंड दे देते हैं, लेकिन आपको एनओसी नहीं देते वो। ठीक है, मतलब कि आपको ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते उस टाइम पे, आपको खाली वो यूज करने का राइट दे देते। ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र करते हैं वो, जब आप लास्ट ईएमआई पे करते हो, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो, उस टाइम पे आपको वो क्या करेंगे, एनओसी हैंड ओवर करेंगे। मतलब कि आपको पोजीशन उस टाइम पे देंगे, ऑनरशिप उस टाइम पे देंगे आपको। ठीक है, जबकि आपको राइट दे देते यूज करने का कि आप यूज करते जाइए, तो उसी को बोलते हैं हायर परचेज। ठीक है, तो इसका कुछ अपन देखते हैं। वेंडर सेल दियर गुड्स ऑन हायर परचेज टू इंक्रीज दियर सेल्स बिसाइड ऑल्सो कैश। ठीक है, हायर परचेज पे सेल करने में होता क्या है कि बेसिकली उसकी सेल इंक्रीज होती है, उसके पास में कैश भी आता रहता है, मेंटेन रहता है टाइम टू टाइम कैश। इन हायर परचेज द परचेजर आफ्टर टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स मेक हिज पेमेंट इन पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट। आप क्या करते हो कि पीरियडिकली इंस्टॉलमेंट पे करते हो, मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, ईयरली हो गया, वॉट एवर जो भी सिस्टम रहता है, तो उस पीरियडिकली आप क्या करते हो, उसको इंस्टॉलमेंट पे करते हो। ठीक है, एक मैंने एग्जांपल बनाया, जैसे ए मोटर लिमिटेड है, मिस्टर एक्स ने ए मोटर लिमिटेड से कोई मोटर परचेज किया, मतलब उसके लिए गुड्स है तो उसने मोटर परचेज किया, और ये है उस टाइम पे जब परचेज करता है तो उस टाइम पे कुछ अमाउंट पे करके आता है, उसको अपन बोलते हैं डाउन पेमेंट। ठीक है, देन उसके बाद में परचेजर क्या करता है, हर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में वो उसको इंस्टॉलमेंट पे करता रहता है। ठीक है, तो ये होता है अपना हायर परचेज का सिस्टम। अब देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, हायर परचेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो हैंडिंग ओवर ऑफ गुड्स, आपको हैंड ओवर कर देते हैं वो गुड्स। राइट ऑफ फॉर फिटिंग द इंस्टॉलमेंट एंड द टेकिंग द गुड्स बैक। अगर आप उनके पास में, मतलब किसके पास में, वेंडर के पास में राइट होता है, अगर आप इंस्टॉलमेंट उनको टाइम पे नहीं करोगे तो वो आपसे गुड्स क्या कर सकते हैं, वापस से ले सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स, आपको ऑनरशिप उस टाइम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं गुड्स की। ठीक है, लेकिन वो राइट ट्रांसफ़र नहीं करते उस टाइम पे। ठीक है, the hire purchaser does not have the right to sell or place the goods till the last installment paid। आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड तक क्या नहीं कर सकते, गुड्स को सोल्ड नहीं कर सकते और प्लेज पे नहीं रख सकते, मतलब कहीं गिरवी नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हायर परचेज सिस्टम के। ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी अपने पास में काम में आएगी। एक है कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब क्या होता है, ऐसी प्राइस जिस पे आप हैंड टू हैंड पैसा देके राइट और ओनरशिप दोनों ले लेते हो, उसको बोलते हैं कैश प्राइस। द प्राइस ऑन विच आइटम आर सोल्ड ऑन द कैश बाय सेलर। ठीक है, सेलर क्या करता है, मतलब उस कैश प्राइस के लिए, सपोज दैट एक मोटर बाइक है जो 50,000 की आती है। ठीक है, 50,000 में आपने क्या कर लिया, मोटर बाइक को परचेज कर लिया, 50,000 उसको पे कर दिया, तो कैश पेमेंट क्या हुआ यहाँ पे, कैश प्राइस क्या हुआ उस गुड्स का या मोटर बाइक का, 50,000। हायर परचेज प्राइस क्या होता है, हायर परचेज प्राइस इज द टोटल प्राइस टू बी पेड बाय द बायर। बायर जो प्राइस टोटल पे करता है उसको हायर परचेज प्राइस बोलते हैं। दिस इज डिटरमाइंड बाय एडिंग डाउन पेमेंट एंड ऑल द इंस्टॉलमेंट। जो डाउन पेमेंट आप हैंड टू हैंड उसको दे के आते हो और जो इंस्टॉलमेंट आप पीरियडिकली पे करते हो, उन सारी चीज़ों को, इंस्टॉलमेंट को और डाउन पेमेंट को अगर अपन ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा अपने पास में, हायर परचेज प्राइस। ठीक है, फिर आता है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट क्या होता है, इट इज़ दैट अमाउंट विच द परचेजर थ्रू एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ द हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट पे एज इमीडिएट पेमेंट और
डाउन पेमेंट जो अपन इमीडिएटली पे करते हैं जब गुड्स अपन लेने जाते हैं, इमीडिएटली जितना भी अमाउंट पे करते हैं, इट्स कॉल्ड डाउन पेमेंट। ठीक है। देन हायर परचेजर कौन होता है? हायर परचेजर इज दैट पर्सन हु परचेज गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस। ठीक है, जो पर्सन क्या करता है, गुड्स को परचेज करता है ऑन हायर परचेज बेसिस पे, उसको बोलते हैं हायर परचेजर। हायर वेंडर कौन होता है? हायर वेंडर वो पर्सन जो क्या करेगा, गुड्स को सेल करेगा। ठीक है, उसको बोलेंगे हायर वेंडर। ठीक है, तो ये कुछ अपनी टर्मिनोलॉजी हो गई, मतलब देखा अपन ने हायर परचेज का मतलब क्या होता है। अब अपन कुछ कंप्यूटेशन करते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपसे कुछ कंप्यूटेशन कराएगा, वेरियस टाइप की कंप्यूटेशन रहेगी, इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करवाएगा, वो कैश प्राइस की कंप्यूटेशन करवा सकता है, वो इंस्टॉलमेंट की कंप्यूटेशन करवा सकता है। तो अपन उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से आगे चलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, और वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इसमें कुछ मेथड रहेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। अपन को क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो टू फाइंड आउट इंटरेस्ट व्हेन कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आर गिवन। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन हो, कैश प्राइस गिवन हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट गिवन हो। ये तीनों चीज़ें अगर अपन को क्वेश्चन में गिवन है तो किस तरह से निकालेंगे वो मैं सिखाता हूँ। When interest is included in the installment amount, फर्स्ट केस अपन देखेंगे जब इंटरेस्ट इंक्लूड है किसमें, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट के अंदर आपका क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट इंक्लूड है। ठीक है, तो अब देखते हैं, मैंने एग्जांपल बनाया आपके लिए। एक्स परचेज अ कार फ्रॉम वाई ऑन हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, किस सिस्टम पे लिया, हायर परचेज सिस्टम ने। एक्स ने परचेज किया वाई से कार ऑन 1 अप्रैल 2013। कब परचेज किया, 1 अप्रैल 2013 को परचेज किया। ठीक है, तो टोटल कैश प्राइस कितना बता रखा है अपन को उस कार का, 1 लाख रुपीज़। कितना, 1 लाख रुपीज़। अब वो जो एक्स है, मिस्टर एक्स है, वो डाउन पेमेंट जब कार लेने गया तो उसने कुछ अमाउंट पे किया मिस्टर वाई को, कितना, 21,920। और इंस्टॉलमेंट कैसे पे कर रहा है वो, 3 इक्वल एनुअली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹40,000। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करेगा, 40,000 की ईच, 40,000 की 3 इंस्टॉलमेंट पे करेगा वो। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 25% पर एनम। ठीक है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, 25% पर एनम। अब अपन से पूछा क्या क्वेश्चन में, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। एक तो इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है और दूसरा प्रिंसिपल वैल्यू इंक्लूड इन ईच इंस्टॉलमेंट, और कितना प्रिंसिपल इंक्लूड है हर एक इंस्टॉलमेंट में, वो चीज़ अपन को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अभी अपन कर देते हैं इसको। तो अब देखो ये जो हायर परचेज के क्वेश्चन है, इनको एक बेसिक फॉर्मेट के अंदर आप प्रेजेंट करोगे बहुत अच्छा लगेगा, और इसी फॉर्मेट में आपको क्या करना रहता है, प्रेजेंट करना रहता है। तो आइए करते हैं शुरू अपन इस क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहले अपन बना लेते हैं अपना फॉर्मेट। ठीक है, ये तो बेसिकली अपना हो जाएगा पर्टिकुलर के लिए, ये एक कॉलम हो जाएगा आउटस्टैंडिंग प्राइस जो भी रहेगी, एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या रहेगा, एक हो जाएगा अपना इंटरेस्ट का और बाकी प्रिंसिपल का। ठीक है, प्लस आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। ठीक है, विजिबल है आपको क्वेश्चन और आंसर। चलो करते शुरू। तो बताओ कैश प्राइस कितना दिया क्वेश्चन में, सबसे पहले लिख लेते हैं कैश प्राइस। अगर हम पूरा पैसा देके वो कार लेके आते तो हमें 1 लाख रुपया उसको देना पड़ता। कितना देना पड़ता, 1 लाख रुपया। ठीक है, लेकिन अपन ने इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे उसको, हायर परचेज पे परचेज करके लाए, तो अपन कुछ डाउन पेमेंट दे के आए थे उसको। क्या दे के आए थे, डाउन पेमेंट। और डाउन पेमेंट अपन क्या कर देंगे, कैश प्राइस में से लेस कर देंगे। ठीक है, तो डाउन पेमेंट अपन कितना दे के आए, 21,920, इतना अपन ने डाउन पेमेंट दिया। तो एक बार देख लेते हैं कितना रिमेनिंग होगा।
78080। इतना अमाउंट अभी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। अब इस अमाउंट पे अपन क्या देंगे उसको, इंस्टॉलमेंट पे करते जाएंगे। तो हर एक इंस्टॉलमेंट उसने बता दिया कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है ₹40,000 की। तो ये फिक्स हो गया कि आपकी 3 इंस्टॉलमेंट बनेगी, वो भी 40,000 की, तीनों ईच इक्वल 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो अब अपन करते हैं पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, एट द ईयर एंड अपन पे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में 40,000। यहाँ तो लिखेंगे अपन इंटरेस्ट का कितना अमाउंट, 7808। अब देखो इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगता है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, इंटरेस्ट बेसिकली, अब आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे कि आपको इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे करते हैं अपन हमेशा, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है। तो अब देखो कि वो कंपनी के पास में आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, 78080, 78,080 आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। उस पर आपको क्या निकालना है, 25% इंटरेस्ट निकालना है। तो 25% कितना है, 19,520। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट 19,520। ठीक है, तो अब इंस्टॉलमेंट में से अगर इंटरेस्ट का अमाउंट अपन माइनस कर देंगे तो अपने पास में क्या बच जाएगा, प्रिंसिपल का अमाउंट माइनस 40,000। तो प्रिंसिपल का अमाउंट कितना है, 20,480। 20,480। तो अपन ने अभी तक उसको एज ए प्रिंसिपल के रूप में कितना पैसा दे दिया, 20,480। वो अपन क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब उसके पास में रिमेनिंग अमाउंट कितना बच जाएगा बेटा, 78080, 57,600, 57,600। ये उसके पास में क्या बच गया, रिमेनिंग अमाउंट बच गया। ठीक है, ये रिमेनिंग अमाउंट। अब देते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना भाई, 40,000। निकालते इंटरेस्ट का अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे क्या निकलेगा आपका, इंटरेस्ट का अमाउंट इंटू 25%। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 14,400। ठीक है, लिखते 14,400। अब ये 14,400 इंस्टॉलमेंट में से माइनस कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा, प्रिंसिपल का अमाउंट 25,600। ठीक है, ये अपना आया इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, प्रिंसिपल का अमाउंट। अब करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल लेस, तो बचेगा अपने पास में नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो अपन पे करेंगे उसको 57,600 माइनस 25, 32,000। ठीक है, कितना, 32,000। ये अपना अब रिमेनिंग रहा। अब अपन को वापस से क्या करना है, पे करना है थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो कर देते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कितना, वही 40,000 का। अब 38,000 पे अपन को क्या निकालना है, इंटरेस्ट का अमाउंट 32,000 इंटू 25%, इट्स 8,000। ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 8,000। तो बाकी बचेगा जो अपना क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट 32,000। ये 32,000 32 में से जाएगा तो ठीक है। तो ये आ गया अपना इंस्टॉलमेंट जो कि अपन को क्वेश्चन में गिवन था। अपन ने क्या किया, इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लिया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे 25% कैलकुलेट करके, फिर जो इंटरेस्ट का अमाउंट था उसको इंस्टॉलमेंट में से माइनस किया तो प्रिंसिपल का अमाउंट आ गया। दैट्स इट। इसी तरह से अपन ने तीनों ईयर का कंप्लीट कर दिया। आया समझ में? ठीक है, अब देखते हैं अपन एक और इसी तरह का क्वेश्चन। ठीक है,
तो क्वेश्चन में अपन से अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया, टोटल कर देंगे इसका, तो टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा एंड इंक्लूड इन ईच इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल का अमाउंट ये है ही अपने पास में। ठीक है, हो गया। चलो करते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। When interest amount is not included in the installment amount, अब आपका क्या है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड नहीं है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी तक वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे जो क्वेश्चन देखा था अपन ने उसमें अपन को मिला था कि इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में आपका इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड नहीं है। तो इस केस में कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं अभी। ठीक है, तो आओ पहले चेक करते हैं क्या क्वेश्चन में दिया। रमेश परचेज अ मशीन फ्रॉम विनोद में, रमेश ने क्या किया, विनोद से मशीन परचेज किया 1 जनवरी 2014 को। कैश प्राइस कितना था 30,000, डाउन पेमेंट कितना दिया 7,500, इंस्टॉलमेंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है 7,500 की ईच ऑन 31 दिसंबर को वो पे करता है। इंटरेस्ट रेट है 5% पर एनम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, तो मतलब जो अपन ईच इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो प्रिंसिपल का अमाउंट है। क्वेश्चन में क्या दिया है अपन को, अब ईच इंस्टॉलमेंट क्या है अपना, एक तरीके से प्रिंसिपल का अमाउंट हो गया। चलो बनाते इसके लिए भी फॉर्मेट। वही से ये अपना बन जाएगा पर्टिकुलर्स आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, ये प्रिंसिपल जो पे किया, ये इंटरेस्ट और ये इंस्टॉलमेंट। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर देंगे। कैश प्राइस ये, अब देखो अपन ने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा था, इंस्टॉलमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट गिवन थी। अब अपन को इंस्टॉलमेंट गिवन नहीं है तो इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, तो गिवन क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट निकालेंगे फिर उसके बाद में इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। ठीक है, देखते हैं कैश प्राइस कितना दिया 30,000। ठीक है, डाउन पेमेंट कितना दे के आया 7,500, तो आपके पास में बेसिकली अमाउंट बचा 30,000 माइनस 7,000 22,500। ठीक है, 22,500 अपने पास में क्या है, एक तरीके का आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा है। अब अपन हर साल क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं और उस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 7,500 ईच ऑन 31 मार्च। अब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या दिया 7,500, लेकिन वो प्रिंसिपल का अमाउंट है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया कि इंक्लूड नहीं है, इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड नहीं है इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में। ठीक है, तो अपन को इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में क्या करेंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल के इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं अपन प्रिंसिपल, तो अपन को पता ही है 7,500 है, 22,500 अपने पास में आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। 5% पर एनम क्या है अपना इंटरेस्ट रेट, तो 1125 इंटरेस्ट आया प्लस 7,500 कर देंगे तो 8,625 एक इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आया। यहाँ से कर देंगे 7,500 लेस, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट लेस करते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट बचता है 22,500 माइनस 7,000, 15,000 रुपये अपने पास में अभी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अब अपन इसमें से सेकंड इंस्टॉलमेंट लेस करेंगे। ठीक है, तो वही 7,500 प्रिंसिपल पता है वो लेस कर देंगे, इसमें से 7,500 बच जाएगा। इस पर निकाल के 15,000 का 5% 750। ठीक है,
प्लस 7500, तो ऐड करेंगे तो आएगा तो, ठीक है। लास्ट इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, वही प्रिंसिपल का अमाउंट 7500, % निकालेंगे तो आएगा 375 प्लस कटेंगे तो 7875, ये आ गया इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। आया आप लोगों को समझ में किस तरह से अपन ने कंप्यूट किया? देखो क्वेश्चन में गिवन क्या था, इंटरेस्ट अमाउंट नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में इंक्लूड नहीं था। इंस्टॉलमेंट का अपन को दिया था कि 7500 क्या है आपका इंस्टॉलमेंट है, लेकिन उस अमाउंट में आपका क्या इंक्लूड नहीं था, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं था, ठीक है। तो अपन ने क्या निकाला, प्रिंसिपल, मतलब अगर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो वो एक तरीके का प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट जोड़ देते हैं तो अपने पास में क्या निकल के आ जाता है, इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाता है। अगर इन दोनों चीज़ों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो ये चीज़ आएगी अपने पास में, ठीक है। तो मैं आपको एक और छोटा सा चीज़ समझा देता हूँ। अभी आप देखना, बेसिकली हायर परचेज प्राइस क्या होती है, HP प्राइस यानी हायर परचेज प्राइस, जो आपका कैश, क्या अपन जैसे डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, टोटल इंस्टॉलमेंट को अगर ऐड कर देते, इन दोनों चीज़ों को ऐड कर देते तो क्या मिलता है अपन को, हायर परचेज प्राइस, ठीक है। इसी तरह से इंस्टॉलमेंट कैसे बनता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, अगर इन दोनों चीज़ों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा अपन को, इंस्टॉलमेंट अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये रहता है अपना, अपन ने अभी क्वेश्चन में क्या निकाला, ये चीज़ निकाली, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकाला। देखो प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया था क्योंकि इंस्टॉलमेंट के अंदर, अब मैं अगर बोलूँ कि आपका इंस्टॉलमेंट है, ध्यान से देखना, ये इंस्टॉलमेंट है, इस इंस्टॉलमेंट के अंदर अगर इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड नहीं है तो वो एक तरीके से क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। तो अपन को क्वेश्चन में यही दिया था कि भाई 7500 क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। तो अपन प्रिंसिपल अमाउंट को क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट में से लेस करते हैं, तो फिर नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाता है, फिर वापस से आउटस्टैंडिंग अमाउंट में से प्रिंसिपल का अमाउंट लेस करते हैं तो नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाता है। ये थी अपनी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं इस वीडियो में। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेरी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।